हरिवंश पुराण जी का स्वाध्याय हम सभी कर रहे हैं। आचार्य जिनसेन जी द्वारा विरचित। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। नमो अरिहंताणम नमो सिद्धाणम नमो आयर्याणम नमो उवज्जायाणम नमो लोये सवसाहुणम। पंच परमेष्ठी भगवान की जय। अगले 45 मिनट के लिए सभी प्रकार के पापों का त्याग करके सभी 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ लें। हम्म तो यहाँ पर हमारा विषय चल रहा है कि भगवान नेमिनाथ भगवान का समोर शरण लगा है, उनकी दिव्य ध्वनि खिर रही है ना। और भव्य जीवों को जिनका कल्याण होना है उन तक वो जो वाणी है, उनकी जो उपदेश है वो सुनने में आता है ना। अदरवाइज तो हम जब मनुष्य हैं, एक मिथ्यात्व के साथ हम पैदा होते हैं, हमें नहीं पता रहता हम कौन हैं। और हम अपने सभी, आपकी बात नहीं है, मेरी बात नहीं है, सब मनुष्यों की, सभी जीवों की, सभी जीव 4 संज्ञाओं से ऑपरेट होते हैं। ठीक है। सबको भूख लगती है, राइट। सबको डर लगता है किसी ना किसी चीज से, राइट। और कुछ नहीं तो मरने से डर लगता है सबको। हर कोई जीव जो है जाने अनजाने भी अपने आप को मरने से बचाता है। एक चींटी भी होगी ना, उसको अगर कुछ भी डिफरेंट लगेगा तो वो एकदम से डर के और अपना रास्ता बदलेगी या नहीं मरना चाहती, राइट। तो आ, आहार हो गया हमारा, डर हो गया, फिर हर एक को कुछ ना कुछ सिर्फ जोड़ने की बाय डिफॉल्ट एक आदत है। ठीक है। और एक है काम संज्ञा। ठीक। तो ये चारों से एक जनरली जो है लिविंग बीइंग ऑपरेट होता है। दिस इज काइंड ऑफ बाय डिफॉल्ट। पता ही नहीं चलता कि अरे हम ये कैसे, मतलब सिर्फ उस में अपने आप बहे चले जाते हैं, राइट। एक बच्चे को नहीं कहा जाता कि तुम्हें भूख लगी है, उसे पता है उसे भूख लगी है और वो रोता है पैदा होते साथ ही, राइट। तो ये उसके अंदर ये आहार संज्ञा बाय डिफॉल्ट है। ठीक। तो इसी तरह से जब हम सब अपनी अपनी संज्ञाओं से और अपने अपने डिजायर से ऑपरेट हो रहे हैं, तो हमें कुछ तो चाहिए। एज ए ह्यूमन बीइंग हम पैदा हुए हैं, हम संगी पंचेंद्रिय जीव हैं, हमें विजडम है, तो हम समझ सकते हैं कि हम क्या हैं, क्यों हैं, हमारा गोल क्या है, राइट। और ये सारी चीजें हमें भगवान के उस समो शरण में पहली बार पता चलती है। ठीक। तो भगवान का समो शरण इसलिए हमारे लिए बहुत बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है। उससे पहले क्या है, सब अपने अपने संज्ञाओं से या अपनी अपनी डिजायर से ऑपरेट होते रहते हैं। ठीक। तो अब इतनी सारी नॉलेज हमें दी जा रही है जिसके जिससे कि हमें पता चलता है, और सबसे इम्पोर्टेंट नॉलेज जो अभी जो चल रही है वो है हमारे बंध के कारण, राइट। हमारा जो एक साइकिल बना हुआ है, बर्थ एंड डेथ, वो किस वजह से है? कर्मों के कारण। कर्म क्या है? कर्म हम खुद अपने लिए पुल करते हैं, बांधते हैं, और फिर जब बांध लेते हैं तो फिर वो अपना फल देते हैं। ठीक है। उनका जैसी टाइम आता है वो पूरा एक प्रोसेस है उसका। तो अगर हमें पता रहेगा कि ये बंध के कारण क्या है, राइट। आज तक तो किसी ने नहीं बताया बंध के कारण क्या है। अब जब हम उनका उपदेश सुनने लगे, साक्षात ना सही, थ्रू स्क्रिप्चर्स हम उनका उपदेश सुनने लगे, तब हमें पता चलता है कि जो बंध का कारण है, 5 कारण बताए: मिथ्यात्व, अविरति, प्रमाद, कषाय और योग। ठीक। तो मिथ्यात्व हमने समझा था, क्योंकि मिथ्यात्व ही सबसे बड़ा कारण है हमारे भटकने का, संसार में जन्म मरण करने का। तो इसलिए मिथ्यात्व को सबसे पहले रखा और उसको एक्सप्लेन भी किया। ठीक। और मिथ्यात्व में हमने जब बात पढ़ी तो हमें क्या समझ में आया कि
जब हम सच को जानने की कोशिश नहीं करते, वह मिथ्यात्व है। ठीक? सच क्या है? कभी भी एक पक्ष सच नहीं हो सकता। अनेक पक्ष, डिफरेंट पक्ष को अगर हम देखेंगे, डिफरेंट पर्सपेक्टिव से हम चीजों को देखेंगे, तब हम अगर उसको एक्सेप्ट करते हैं तो वह सच है। ठीक? तो इस तरीके से ओपननेस होना, इतना ब्रॉडर विजन होना कि डिफरेंट पर्सपेक्टिव भी पॉसिबल है। हम अपने इल्यूजन्स में से बाहर आ सके। हम जो इल्यूजन्स में जीते रहते हैं, ठीक है ना, तो उससे बाहर आने की सामर्थ्य होना, वो हमारे को मिथ्यात्व से बचाता है। इल्यूजन में रहना इज डिल्यूजन कहते हैं ना, तो डिल्यूजन में रहना इज मिथ्यात्व। और डिल्यूजन में जो रहेगा वो कर्म, बहुत स्ट्रॉन्ग कर्म को बांधता है। ठीक? फिर हमने, मतलब उसके अंदर ही सब कुछ आ जाता है। रूढ़िवादिता को मानना, है ना, एकांतवाद को मानना, या सब भगवानों को एक सा मानना, वो सारी विपरीत विनय, है ना, विपरीतता उसकी, जन्म मरण कुछ होता ही नहीं है, मोक्ष कुछ होता ही नहीं है, इस तरह की सारी चीजें उस सत्य को ना मानने में आ जाती है। जो सत्य है हम उसे माने। ठीक? अब सत्य क्या है उसका हम, उसकी हम सर्च करें, उसके लिए हम क्वेरी अंदर में रेज करें। ठीक है ना? और सत्य क्या है वो हमें शास्त्रों के थ्रू पता चलता है। फिर हम उस पे एक्सपेरिमेंट करते हैं, है ना। फिर हमें जब वो क्लियरिटी, हम उस पे तर्क वितर्क भी कर सकते हैं, और फिर हम अपने एक्सपीरियंस से उसको एक्सेप्ट करते हैं। तब जाके हम कह सकते हैं हमारा मिथ्यात्व चला गया। इतना लंबा प्रोसेस रहता है मिथ्या दर्शन या मिथ्यात्व से छूटने के लिए, है ना। जब तक हम अपना मन नहीं बनाते कि सत्य क्या है, ये जानने का। ठीक? उसके बाद आता है दूसरा कारण जो बताया, अविरति। अविरति में हमने पढ़ा था कि जो हम पाप करते हैं, पाप कार्य करते हैं, वो अविरति, और उससे क्या है, बंधने को पुण्य से भी बंधता है कर्म। लेकिन यहाँ पर जो कर्म हमें परेशान करे, है ना, वो किससे बंधेगा? अविरति से। हम छूटेंगे कैसे कर्मों से? जब हम व्रतों का पालन करते हैं। ठीक? और अभी इससे पहले की हमारी जो चर्चा थी, राइट, अणुव्रत और महाव्रत की, तो वो उसके अंदर आ जाएगा। ठीक है ना? तो हम अपने बंध से बच सकते हैं अगर हम व्रत लेकर आगे बढ़े। फिर प्रमाद। प्रमाद हमने पढ़ा, प्रमाद हमने पढ़ लिया क्या प्रमाद को? नहीं। नहीं, है ना। अभी अविरति के बारे में बता रहे हैं। ठीक है, तो बढ़िया है। तो अविरति की जो लाइन है उसको देख लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक हमने मिथ्या दर्शन को अभी कवर किया था। हमारे 5 कारण बताए बंध के, मिथ्या दर्शन, अविरति, प्रमाद, कषाय और योग। हो सकता है किसी के लिए ये नया टॉपिक भी हो सकता है कि कभी प्रमाद वर्ड इन जनरल सुना है, प्रमाद क्या होता है, लेकिन एक टेक्निकल यूसेज में कैसे प्रमाद होता है वो नहीं हमने जाना होगा, या कषाय, है ना। तो वो चीज अपन देखेंगे। क्या यहाँ पर कह रहे हैं? 5 स्थावर और त्रस। स्थावर क्या होता है? जीवों के प्रकार है ये, है ना। पृथ्वी का हाँ, जो मूव नहीं कर सकते, है ना, वो स्थावर। जैसे कि प्लांट्स, एक बार जहां लगा दिए, अब वो वहां से चल के नहीं जाएंगे, है ना। तो उनको क्या कहते हैं? स्थावर। तो 5 कैसे? फिर अग्नि का एक, वायु का एक, पृथ्वी का एक और जल का एक। ठीक, और प्लस वनस्पति। तो ये 5 हो गए स्थावर, जो अपनी प्रोटेक्शन खुद नहीं कर सकते। और त्रस, जो मूव कर सकते हैं, जिनको कि हम 2 इंद्रिय से लेके 5 इंद्रिय तक कहते हैं। ठीक है ना। त्रस, इन 6 कायों के जीवों की हिंसा का त्याग नहीं करना तथा 5 इंद्रिय और मन को वश नहीं करना। इस प्रकार 12 प्रकार की अविरति है। 5 स्थावर और त्रस, इन 6 काय के जीवों की हिंसा का त्याग नहीं करना। कि देखिए, हिंसा बेसिकली क्या? प्राणियों की हिंसा ही हुई ना। तो प्राणी में स्थावर और त्रस को अगर मिला दिया जाए तो सब तरह के जीव आ गए।
तो इन 6 प्रकार के जीव काय के जीवों की हिंसा का त्याग नहीं करना, वो 6 हो गया। तथा 5 इंद्रिय और मन को वश नहीं करना, इस प्रकार 12 प्रकार की अविरति है। और हमने एक दूसरे तरीके से भी पढ़ा था, 5 अणुव्रत, है ना, 3 शिक्षा व्रत और 4 गुण व्रत। या शायद मैंने उल्टा बोल दिया, 5 अणुव्रत, 3 गुण व्रत और 4 शिक्षा व्रत। ठीक, तो इस तरह से भी 12 व्रत हो जाते हैं। तो इन 12 व्रतों को करने से हम पाप आदि कषाय, पापों से जो हमारा बंद होता है, उनसे हम बच सकते हैं। ठीक है। चारू हाथ रेस किया। हाँ, जय जिनेन्द्र चारू जी। तो यहाँ जो इसे 5 स्थावर में हम सभी मतलब जो पेड़ पौधे होते हैं उनका भी वो है यहाँ पे इंक्लूडेड है, राइट? तो बिल्कुल। हम तो उनको मतलब खाते हैं, तो हाँ, उनको तो हम छोड़ भी नहीं सकते। बिल्कुल। तो उससे कैसे मतलब समझ में नहीं आई ये बात कि कैसे बोल रहे हैं कि हाँ, बिल्कुल सही है। तो कंफ्यूजन हो सकता है। देखिए, अपन ने इसीलिए पहले टॉपिक क्या पढ़ लिया था, अणुव्रत और महाव्रत। ठीक है, गृहस्थ, अनगार और सागार और अनगार 2 पढ़े थे। जो घर में रहता है और जो घर छोड़ चुका है। ठीक, 2 तरीके के लोग हो सकते हैं। ठीक है, जानवरों की यहाँ पर चर्चा नहीं करी है, यहाँ पर मनुष्य की बात है। राइट, मनुष्य ही एक ऐसा प्राणी है जो समझता है। राइट, जो बात को उपदेश देने पर समझ सकता है। उसको बताया गया कि नहीं, इन 6 काय के जीवों की हिंसा नहीं करनी चाहिए। तो वो कहता है कि अरे, माना मैं नहीं करनी चाहिए, लेकिन मैं अपना पेट कैसे भरूं? ठीक है ना? तो उसको ये कहा गया कि ठीक है, एक इंद्रिय के जो जीव हैं, उनमें अगर तुम्हारा जरूरत की चीजों के लिए जितना चाहिए, उतना तुम अगर यूज कर रहे हो, उतनी तुम हिंसा कर रहे हो, तो ठीक है। लेकिन अपने मनोरंजन के साधन के लिए, अपनी अनर्थ दंड के लिए, कि बस बैठे बैठे घास खोद रहे हैं, बैठे बैठे मिट्टी खोद रहे हैं, तो उस तरह के कामों से बचना। ठीक है ना? याद होगा, अनर्थ दंड हमने पढ़ा था, है ना? 12 व्रतों में अनर्थ दंड आ जाता है। तो इसीलिए यहाँ पर जो है, सांस भी लेते हैं, देखो, वायु अंदर जाती है, वायु कायिक जीवों का घात होता है। पानी पीते हैं तो जल कायिक जीवों का घात होता है। राइट, तो कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिन्हें हम नहीं बचा सकते। ठीक, तो उनको छोड़कर बाकी सबका त्याग। अब गृहस्थ क्या है, गृहस्थ क्या, उससे थोड़ा ज्यादा प्रॉब्लम होता है। घर चलाना है उसे, तो घर बनने में भी हिंसा बहुत होती है। राइट, फिर गाड़ी चला के जा रहा है कहीं, उसमें भी हिंसा है। तो इस तरह की जो हिंसाएं हैं, जो काम चलाने के लिए की जा रही हैं, उसको क्या कहते हैं? आरंभी हिंसा। उसमें उसको दोष तो लगता है, जिसका कि वो प्रायश्चित करता है, प्रक्षालन करता है, हिंसा, अपनी निंदा गरहा करता है कि मुझसे पाप रुक ही नहीं रहे हैं, मैं अपने बस घर चलाने के लिए मुझे पाप करना पड़ता है, जॉब करनी है तो गाड़ी चला के जाना भी है। तो इन सबको क्या कहा जाता है? आरंभी हिंसा। इसीलिए जो गृहस्थ होता है, उसके अणुव्रत कहते हैं, उसको पूरी हिंसा का त्याग नहीं रहता। और जो साधु होते हैं, जो 4 हाथ की जमीन देखकर चलते हैं, ताकि कोई जीव हमारे पैर के नीचे नहीं आ जाए, है ना? सांस भी लेंगे तो धीरे धीरे लेंगे, ताकि कोई जो त्रसकायिक जीव है, हमारी तेज सांस से बाधित ना हो जाए। ठीक है, और उसके बाहर भी जो उनसे, उनके थ्रू फिर भी सांस लेने में जो वायु का एक जीवों का घात होता है, उसके लिए फिर वो प्रतिक्रमण करते हैं। क्योंकि अगर वो सांस नहीं लेंगे तो मरण हो जाएगा, और मरण होगा तो वो आत्मदाह हो जाएगा, सुइसाइड हो जाएगा। राइट, तो इस वजह से जो नेचर है, नेचर ने जैसा बनाया है, ब्रीदिंग पैटर्न बनाया है तो बनाया है। राइट, तो उतना तो वो करते हैं और उसका प्रायश्चित करते हैं डेली, इसीलिए प्रतिक्रमण करते हैं। मेक सेंस? हाँ, थैंक यू चारू जी। ठीक है, तो ये 12 प्रकार की अविरति को हम रोक कर और कर्म बंध को रोक सकते हैं। ठीक, फिर है प्रमाद। प्रमाद यहाँ पर क्या है? प्रमाद का डीप मीनिंग है, प्रमाद एक तो लेजीनेस को कहते हैं। हाँ, उनमें अभिरति, अभिरति मीन्स वैसे रियल मीनिंग क्या हो अभिरति? हाँ, अविरति का मतलब होता है व्रत का नहीं होना।
ठीक है, अविरत, हम्म, ठीक है। हम्म, तो व्रत का हम्म। नहीं होना अविरति, तो ठीक। वर्क तो हर एक कोई तो नहीं करता, पर ऐसे देखी जाए तो अपन। या इसीलिए व्रत हर एक कोई नहीं लेता, तो हाँ, इसीलिए लेना चाहिए, है ना। इसलिए कह रहे हैं कि जब तक नहीं लोगे तो कर्म बंद होता ही रहेगा, ठीक है ना। व्रत लेने से क्या होगा, हम अवेयर रहेंगे, अरे नहीं हमारा व्रत है, हमें अब शाम के बाद अब भोजन नहीं करना, या हमें अननेसेसरी घूमने के लिए नहीं जाना, इस तरह के विचार, सेल्फ अवेयरनेस आ जाती है, ठीक है ना। हाँ, ठीक है। हम्म, ठीक है। इसके बाद जो प्रमाद बताया, प्रमाद यहाँ पर सिर्फ आलस नहीं है। कई बार बोलते थे ना प्रमाद हो रहा है, बड़ा बड़ा लेजी फील हो रहा है, वैसा नहीं। यहाँ पर प्रमाद क्या है, अपनी आत्मा में रुचि का नहीं होना। प्रमाद चारू का एक मतलब एक थोड़ा चीज, सावधानता भी होता है। हाँ, सावधानी चा- से कार्य करना, यस बिल्कुल सही। असावधान, चारू प्रमाद में हाँ, असावधान। बिल्कुल सही। जय जिनेन्द्र, चारू जैसे नहीं, चारू अविरति ये गुण स्थान में भी आ जाएगा, जैसे चौथा गुण स्थान है या नहीं? ये हाँ, जो अविरति दूसरी चतुर्थ चीज गुण है। स्थान वाले होते हैं वो अविरति सम्यक दृष्टि कहलाते हैं, हाँ, ठीक है। और वही वही पूछ अगर रही। व्रत ले ले तो पंचम गुण स्थान वाले पंचम गुण बन स्थान में, जाते हैं, ठीक। बिल्कुल सही। ठीक। ठीक। तो प्रमाद हो गया कि हम देखकर चल सकते थे लेकिन हमने नहीं देखा, है ना। हमने अपने ही जैसे म्यूजिक सुनने में लगे हैं, हमें कोई मतलब नहीं है नीचे कोई जीव हमारे पैर के नीचे आ रहा है कि नहीं, तो ये क्या है, किसी जीव का हमारे द्वारा घात हो गया और हमें फर्क ही नहीं पड़ रहा है ना। लेकिन आप ये समझिए कि कोई जीव का घात हुआ, इसका ये मतलब नहीं है कि हमने बिना देखे रख दिया तो हमें तो पता ही नहीं चला और आ गया, तो पाप तो हमें चढ़ेगा, पाप हमें लगेगा, पाप का बंध होगा, ठीक है। तो इसलिए प्रमाद को बंद में लिया। तो हमें उतना अवेयरनेस रखना चाहिए कि हम कम से कम पाप करें, ठीक। तो ये प्रमाद क्या है, अनेक प्रकार का है, और नौ कषायों के साथ मिलकर अनंतानुबंधी क्रोध माना माया लोभ आदि के भेद से वो आगे चला गया। अच्छा, तो प्रमाद अनेक प्रकार का है ऐसा बताया, और उसके बाद कषाय की बात करी। कषाय में क्या आ गया, कषाय में आ गया जो अनंतानुबंधी आदि, जो हमारी 4 प्रकार की कषाय होती हैं, अनंतानुबंधी, अप्रत्याख्यान, प्रत्याख्यान और संज्वलन, ठीक। वो तो हो गई उनकी इंटेंसिटी और ड्यूरेशन बताने के लिए। और 4 कषाय कौन सी, क्रोधमान माया लोभ, 4 में 4 का गुना करा तो 16, राइट। 16 में 9 कषाय, 9 कषाय कौन सी, जो हम हास्य रति अरति पढ़ते हैं ना, तो वो 9 कषाय मिला दी, 16 में 9 मिला दी तो 25, ठीक। आई थिंक इनको आगे एक्सप्लेन करेंगे। चारू एक चीज बताओगी, जी, जैसे अप्रत्याख्यान में तो हो गया कि हमें व्रत वगैरह नहीं लेने देता। अप्रत्याख्यान, प्रत्याख्यान में क्या हुआ? अप्रत्याख्यान हमें व्रत नहीं, अणुव्रत नहीं लेने देती, ठीक है। और अप्रत प्रत्याख्यान हमें महाव्रत नहीं लेने देती, अच्छा, ठीक। ओके। तो अनुव्रत और महाव्रत का है, ये नहीं कि हाँ जी, सिंपल व्रत भी नहीं लेने देती। करेक्ट, अणुव्रत ओके, नहीं लेने देती। ओके, थैंक यू। ठीक है, तो हमें यहाँ पर बता दिया कषाय के 25 भेद। फिर क्या बता रहे हैं, सत्य मनोयोग। अब योग के बारे में हमने क्या पढ़ा था यहाँ पर, मिथ्या दर्शन, अविरति, प्रमाद, कषाय और योग। तो योग कितने प्रकार के, 15 प्रकार के। सत्य मनोयोग, असत्य मनोयोग, उभय मनोयोग और अनुभय मनोयोग के भेद से मनोयोग 4 प्रकार के। इनके आगे मीनिंग दिए नहीं, ठीक। सत्य मनोयोग, जो मन से सत्य बोला जाए, ठीक है। पहली बात योग, योग क्या, मन वचन काय की क्रिया, ठीक। मन से हम सत्य बोल सकते हैं, मन में सोच सकते हैं, हमने सही बात को सोचा तो वो क्या हो गया, सत्य मनोयोग। हमने मन में किसी झूठी बात को सोचा, असत्य मनोयोग। तो मन में सोचने से भी हमें कर्म का बंध होता है, ठीक है ना। उभय मनोयोग, जिसमें कि थोड़ा सत्य है और थोड़ा असत्य है, तो दोनों का होना, वो उभय मनोयोग। और ना सत्य है ना
असत्य है वो अनुभय मनोयोग। तो इस तरह से मनोयोग 4 प्रकार के। इसी तरह से वचन भी 4 प्रकार के। सत्य बोलेंगे हम या असत्य बोलेंगे, या थोड़ा सत्य थोड़ा असत्य बोलेंगे, या अनुभय, है ना सत्य ना असत्य। तो इसके भेद से भी वचन योग 4 प्रकार का। 4 और 4 8। ठीक। हाँ, योग है 13 प्रकार के, नॉट 15, 13। अच्छा, आगे करके उसके 15 टोटल बना दिए। तो अब है काय योग। मन योग देख लिया हमने, वचन योग देख लिया, अब काय। काय 7 प्रकार के होते हैं इन टोटल। कौन कौन से? औदारिक काय योग, फिर औदारिक मिश्र काय योग। ये वैसे हमने बहुत अच्छे से पढ़े थे। यहाँ पर कोई नया है जैन जिसने तत्व पहले? विद्या में पढ़ा था। हम्म। जैन तत्व विद्या में पढ़ा था ये। हाँ जी, तो ऐसा कोई है जिसने नहीं पढ़ा ये टॉपिक पहले? तो थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन दे सकते हैं। इफ जस्ट रेज योर हैंड अगर पहली बार पढ़ रहे हैं। हाँ, चारों। ठीक है, और भी कोई है? फील फ्री टू रेज हैंड, दैट्स ओके। या नहीं समझ में आया पहले, अभी रिवाइज करना चाह रहे हैं, तो वैसे भी कर सकते हैं। हाँ, करो ना, करो। ठीक है। तो काय योग, काय मतलब हमारे बॉडी से कितना हम योग मतलब आत्म प्रदेशों का हलन चलन होता है। जितनी बार भी हम बॉडी को मूव करते हैं, तो बॉडी हम किस पर्पस से मूव कर रहे हैं? अगर हमारा पर्पस अच्छा है, लेट से किसी को बचाने के भाव हो रहे हैं, एकदम से हम आगे बढ़े, हमारे पूजा भक्ति के भाव हो रहे हैं, कई बार हमारे हाथ मंदिर जाने के लिए हमें काय का यूज करना पड़ता है, राइट? तो वो क्या कहलाएगा? हमारा काय योग। ठीक। तो इन चीजों से भी हमें कर्म बंध होता है। जैसा काय योग करेंगे वैसा कर्म बंध होगा। अब काय योग कैसे कैसे हो सकता है? अब जो मनुष्य कर्म करेगा तो उसको उसके हिसाब से मिलेगा, जो देव और नारकी होंगे वो उनको वैसा मिलेगा, है ना? तो इस तरह से भी फर्क पड़ता है। फिर यहाँ पर थोड़ा सा टेक्निकल और बना दिया इसको, कि जब शरीर अभी मिला नहीं है ना, तो क्या उससे पहले कोई काय योग नहीं होगा? कह दिया, उससे पहले भी काय योग हो सकता है। तब क्या होगा? औदारिक मिश्र काय योग। अभी शरीर बनना, जैसे किसी बालक ने जन्म लेना है, शरीर अभी नहीं बना, लेट से 3 महीने 4 महीने बाद उसके बॉडी के अवयव बनने शुरू होते हैं, राइट? या अंतर्मुहूर्त के बाद। तो वो पहले अंतर्मुहूर्त में 45 मिनट्स के अंदर अंदर जो उस जीव ने वहां गया, गर्भ में आया, राइट? तो उस समय जब तक कि उसने अपनी पर्याप्तियां पूरी नहीं की, तो उस समय कोई के जो योग होता है उसको क्या कहते हैं? औदारिक मिश्र का योग। ठीक है। तो थोड़ा सा टेक्निकल हो गया, तो इसमें अपने को ज्यादा परेशान होने वाली बात नहीं है। बस इतना समझ लें कि हाँ, औदारिक मिश्र का योग होता है। हम उसको महसूस तो कर नहीं सकते। हम किसको महसूस कर सकते हैं? औदारिक काय योग को। औदारिक काय योग क्या होता है? जो मनुष्य और तिर्यंचों का शरीर होता है। तिर्यंच मतलब एनिमल्स, है ना? तो जो तिर्यंच और मनुष्य का शरीर होता है वो औदारिक वर्गणाओं से बनता है, इसलिए उसको क्या कहते हैं? औदारिक काय योग। ठीक है। औदारिक वर्गणाओं से बने हुए उस शरीर से जो मूवमेंट होगा वो औदारिक काय योग। फिर औदारिक मिश्र काय योग, अभी जब शरीर नहीं बना तब तक। वैक्रियक काय योग, वैक्रियक काय योग जो देवों का और नारकियों का होता है, वो वैक्रियक काय योग। वैक्रियक मिश्र का योग, अगेन जो देव अभी पर्याप्तियां पूरी नहीं करी हैं, ठीक है, तो वह तब तक के लिए उसका मिश्र का योग। तो वैक्रियक शरीर और जो कार्मन का योग होता है, उसका कार्मन शरीर होता है, उससे मिलकर जो बनता है उसको वैक्रियक मिश्र का योग कहते हैं। और कार्मन का योग, कार्मन का योग जो होता है वो हर समय आत्मा के साथ रहता है। कार्मन शरीर जिसे कहते हैं ना, तो ये शरीर जो है ये ही हमारा सारा पिटारा मेंटेन करता है। कर्म का जो बंध होता है वो इस कार्मन का योग से होता है, के अंदर होता है। ठीक। और ये कार्मन का योग हमारे
आत्मा के साथ एक मेक रहता है। ठीक, हमेशा, चाहे वो विग्रह गति क्यों ना हो। विग्रह गति, जब एक बॉडी से दूसरी बॉडी में जाना है तो एक समय, 2 समय, 3 समय, मैक्सिमम 3 समय में दूसरा शरीर ले लेता है। तो उतनी जब तक कि दूसरे शरीर में नहीं गया तब तक तो कोई शरीर नहीं है आत्मा के पास। तो आत्मा के पास क्या है उस समय? कार्बन का योग, ठीक है, और तेजस शरीर रहता है। ठीक, तो इस अपेक्षा से यहाँ पर काय योग के 5 भेद बताए। अब 2 और क्या बता दिए, वो है आहारक का योग और आहारक मिश्र का योग। तो क्या होता है कि जो बहुत रिद्धिधारी मुनिराज होते हैं, तपस्या करते हैं, है ना, और उनके मन में अगर कुछ ऐसा क्वेश्चन आता है, शंका होती है, या किसी पंच कल्याणक में उनका जाने का मन करता है, दर्शन करने का मन करता है, तो उनकी उस आहारक सिद्धि के कारण उनके शरीर से एक पुतला निकलता है, शरीर, एक अनदर शरीर निकल जाता है सिर में से, जिसको का आहारक शरीर कहते हैं। तो आहारक शरीर के लिए भी तो काय योग हो गया। वो आहारक शरीर जो होता है उससे भी कर्मबंध होता है, इसलिए आहारक काय योग। और जब तक वो पुतला नहीं बना उसका भी एक पर्याप्तियों का टाइम है, तो उसका भी आहारक मिश्र काय योग। जो पुतला निकलता है वो हम देख सकते हैं? वो नहीं देख सकते, वो इतना शॉर्ट टाइम में होता है कि किसी को आभास भी नहीं होता। ठीक है, और वो तो एक किसको हाथ पता का चलता है? होता है। हाँ, किसको पता चलता है? वो सिर्फ मुनि महाराज जिनके से निकला है उनको पता रहता है। और वो दूसरे इतना मुनि महाराज को पता चल सकता है? अ, दूसरे मुनि महाराज को पता चल सकता होगा, आई एम नॉट वेरी श्योर कि उनके पास कोई मुनि महाराज, हाँ, उनके अवधि ज्ञान में आ सकता है ना, कि भाई अगर अवधि ज्ञान है तो आ सकता है कि हाँ ये मुनि महाराज ने अपना आहारक पुतला जो है वो भेजा। ठीक है, तो क्योंकि एक हाथ का होता है तो जानने में आ सकता है, लेकिन वो इतना क्विक होता है कि बस जाएगा और अपना क्वेश्चन का आंसर करके वापिस आ जाएगा। मतलब इसके लिए कोई बाधा नहीं रहती, कोई पर्वत, कोई चट्टान, कुछ बाधा नहीं रहती, और बहुत तेजी से अंतर मुहूर्त में ये वापस भी आ जाता है। ठीक, एक चारू, तो ये हाथ से दिमाग से पुतला निकलता है। हाँ, सिर में से निकलता है। चारू, जो कंधे से पुतला निकलता है वो हाँ, कौन वो सा होता है? तेजस पुतला कहते हैं। अच्छा, वो तेजस हाँ पुतला। जी, वो तेजस शरीर का। तो ये तेजस पुतला का क्या था, भूल गई, जरा दोबारा बताओगे? तेजस होते हैं, वो भी रिद्धिधारी मुनिराज के ही निकलता है। राइट साइड से निकलेगा तो शुभ होगा, जो कि अच्छा, व्हाइट कलर ठीक का है, है ना, वहां कहीं भी दुर्भिक्ष है, कहीं भी महामारी हाँ, है, उसको ठीक ठीक करके है, आ जाएगा। ठीक और है, ठीक अगर लेफ्ट से निकलेगा तो भस्म करके आ जाएगा। है, ठीक है। हाँ, जैसे वो कौन से मुनि को निकला था निपायन ना वो? मुनिराज, हाँ, हाँ, ठीक द्वारिका है, जला थैंक दी। यू। ठीक है, ठीक है। तो इस तरह से मिथ्या दर्शन आदि, ये क्या 5 जो बताए, समस्त और व्यस्त रूप से बंध के कारण है, अर्थात कहीं सबके सब बंध के कारण है और कहीं कम। प्रमत्त संयत छठा गुण स्थान है ना? हाँ, प्रमत्त, हाँ, प्रमत्त संयत, यस, छठा। अप्रमत्त 7वां, है ना। हाँ, वही बता रहे हैं कि कहीं पर तो ये पांचों के कारण होंगे, पांचों ही कारण होंगे, और कहीं पर कम कारण भी हो सकते हैं। तो कैसे? तो क्या कह रहे हैं, मिथ्या दृष्टि गुणस्थान, यानी पहले गुणस्थान में पांचों ही जो कारण है वो उपस्थित होते हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट के जो 3 गुण स्थान है उसमें मिथ्या दर्शन को छोड़कर बाकी के जो 4 हैं वो बंध के कारण है। ठीक, फिर 5वां गुण स्थान संयता संयत, उसमें विरति, अविरति, मिश्रित तथा प्रमाद आदि 3 कर्म बंध के हेतु कहे गए हैं। विरति अविरति दोनों हो गए, तो विरति हो गया, अविरति, कषाय, कषाय, प्रमाद और योग। अच्छा, आई थिंक यहाँ पर प्रमाद में ही कषाय और योग ले लिया, इसलिए ऐसे बोला है, मिश्रित, है ना। विरति अविरति दोनों है वहां पर,
तो अविरति से भी अभी कर्मबंध होगा, संयता संयत 5वें गुणस्थान में, है ना। और प्रमाद आदि 3, तो प्रमाद, कषाय और योग, तो ये कर्म के बंध के हेतु कहे गए हैं। ठीक है। फिर प्रमत्त संयत यानी छठा गुणस्थान, उसमें अब वहां पर अविरति नाम की चीज तो रही नहीं, क्योंकि महाव्रत आ गया, है ना। तो क्या बचा? सिर्फ प्रमाद, कषाय और योग। तो इन तीनों के कारण से बंद होता है। तो मुनि महाराज के भी बंद होते हैं। ठीक। फिर आगे के 4 गुणस्थान में, यानी के 7वें से लेकर 10वें गुणस्थान तक, जब अप्रमत्त अवस्था है तब प्रमाद चला गया, है ना। तो क्या होगा? कषाय से और योग से ही सिर्फ 2 ही कारण बचे बंध के। ठीक। फिर उपशांत मोह यानी 11वां गुणस्थान, छीन मोह 12वां गुणस्थान और सहयोग केवली यानी 13वें गुणस्थान में क्या हुआ? वहां पर कषाय भी नहीं रही, है ना। तो वहां पर किससे कर्म बंद होगा? योग के निमित्त से कर्म बंद करते हैं। ठीक है। अयोग केवली भगवान योग का भी चारों अभाव। योग से क्या मतलब? योग मतलब मन वचन काया की क्रिया है, वहां पे अच्छा, कषाय नहीं ओके, है ना। ठीक है, तो ठीक है, अब आश्रव होगा लेकिन बंद नहीं होगा, ओके, ओके, ठीक है, है ना। थैंक यू। हाँ। ठीक। और अयोग केवली के योग का भी अभाव हो जाने से कर्म का बंध नहीं होता। तो पूरा इसको घटाकर, जैसे हमने आ, मार्गणाएं पढ़ रहे थे, है ना। तो यहाँ पर ये एक तरह से हमने मार्गणा पढ़ ली, पूरी मार्गणा आ गई इसमें। कर्म के बंध के कैसे गुणस्थान पर घटित किया जा सकता है। ठीक। अब कषायों से कलुषित जीव प्रत्येक क्षण कर्म के योग्य पुद्गलों को ग्रहण करता है। कषाय से कलुषित, कषाय क्या है? क्रोध मान माया लोभ, है ना। हम सभी के अंदर है वो, अग्रीड। हम सबके जो भाव हैं वो कषायों से रचे पचे हैं। तो और हमारे जो जो भी थॉट्स हैं, वो हमारे सारे थॉट्स कहीं ना कहीं इन्हीं कषायों से इन्फ्लुएंस्ड होते हैं। ठीक। और क्योंकि हमारे थॉट्स से, मन वचन काया की क्रिया से, हम कार्मिक पार्टिकल्स को अपनी तरफ पुल करते हैं। क्या कहा? कर्म के योग्य पुद्गल। कर्म के योग्य पुद्गल क्या होंगे? कार्मिक पार्टिकल्स, राइट। तो उनको हम प्रत्येक क्षण, क्षण में यहाँ पर क्या लेना? प्रत्येक समय, एक एक समय में। और एक समय कितना? जितनी देर में हम आइस पलक झपकते हैं उतनी देर में असंख्यात समय हो चुके होते हैं। ठीक है ना। तो इसलिए प्रत्येक क्षण कर्म के योग्य पुद्गलों को ग्रहण करता है। और क्योंकि कषाय है, तो जैसे ही पुद्गल आए, पार्टिकल्स आए और वही कार्बन शरीर में चिपक गए। ठीक। तो बंद हो गया, है ना। यह बंद अनेक प्रकार का माना गया है। बंद हुआ तो अनेक प्रकार का मतलब कि उन पार्टिकल्स में कुछ अलग प्रकार की, 4 प्रकार की शक्तियां उपस्थित रहती हैं। ठीक। क्या उपस्थित रहेंगी? प्रकृति, स्थिति, अनुभाग और प्रदेश। तो ये जो चीजें हैं 4, वो ईच एंड एवरी कार्मिक पार्टिकल्स की होती हैं। ठीक है। तो जैसे ही हमने वो पुल किया, हमारे जैसे परिणाम थे, उसके अकॉर्डिंगली उस कार्मिक पार्टिकल्स में वह स्थिति, अनुभाग पड़ गया। कितनी देर तक यह हमारे साथ चिपका रहेगा, कितना उदय में आने पर फल देगा, किस नेचर का होगा, जैसे कि ज्ञानावर्णीय है कि मोहनीय है कि वेदनीय है, तो किस नेचर का होगा, है ना। कितनी टाइम तक हमारे साथ चिपकेगा, जब उदय में आएगा तो कितना फल देगा, वो अनुभाग। और प्रदेश मतलब कितनी क्वांटिटी में आएंगे। तो ये सब डिसाइड हो जाता है बंद के समय पर। ठीक है। तो ये चीज हमें समझ में आएगी तो हम बंद से डरेंगे, है ना। बंद में इंटरेस्ट नहीं लेंगे ज्यादा। प्रकृति का स्वभाव, प्रकृति का अर्थ है स्वभाव। जिस प्रकार नीम आदि की प्रकृति तिक्तता आदि है, यानी कड़वापन है, उसी प्रकार
समस्त कर्मों की अपनी अपनी प्रकृति नियत रूप से स्थित है। ठीक, कर्म की प्रकृतियां हैं, कौन सा कर्म आकर जुड़ा या उस कर्मिक पार्टिकल्स में किस कर्म की मुख्यता हो गई। ये मोहनीय कर्म की मुख्यता के साथ जुड़ा क्योंकि हमने उस समय पर बहुत तीव्र कषाय की थी, या हमने आ, हो सकता है कार्मिक पार्टिकल ज्ञानावर्णीय को लेकर जुड़ा हो क्योंकि हमने उसी समय पर कहीं से किसी के ज्ञान ना हो जाए ऐसे भाव किए। तो क्या होगा, ज्ञानावर्णीय कर्म की मुख्यता के साथ कर्म बंध रहा होगा। ठीक, तो हर कर्म की अपनी अपनी प्रकृति निर्धारित हो जाती है। जैसे ज्ञानावरण कर्म की प्रकृति का काम क्या है, अज्ञान अर्थात पदार्थ का ज्ञान नहीं होने देना। ये किसने डिसाइड किया कि हमें ज्ञानावरण बंधेगा? हमारे परिणामों ने डिसाइड किया। ठीक, तो ये एक, आप ये देखिए कि हमारे परिणाम होने पर कोई बैठा नहीं है वहां पर उन कार्मिक पार्टिकल्स में वो प्रकृति, वो चार्ज डालने का काम कोई नहीं कर रहा है, अपने आप हो रहा है। ठीक, तो इसका क्या मतलब है कि नेचर में सब कुछ अपने आप होता है। हमने थॉट किया और उससे वो कार्मिक पार्टिकल पुल हो गया उस नेचर के साथ। समझ रहे हैं आप कि हम ये सोचे दूसरे निमित्त को दोष दे या कुछ कहे, कोई मतलब नहीं है। सब कुछ हम अपने आप से करते चले जा रहे हैं। ठीक है, और फिर मेन चीज यहाँ पर ध्यान देने योग्य ये भी है कि जब कर्म बांधना हमारे हाथ में है तो कर्मों को काटना भी हमारे हाथ में है। ठीक है, तो हम अपने कर्मों के सृष्टा हैं, तो हम ही उसके नाश करने वाले भी हैं। तो वी आर द ओनर। ठीक है, हम ये कई बार बात भूल जाते हैं, सब कर्म ही सब कुछ है, हम कर्म के अधीन है ऐसा सोचने लग जाते हैं। तो वैसा नहीं, हम चाहें तो अपने परिणामों को बदल कर, है ना, हम ऐसे परिणाम करने लगे जिससे जिन परिणामों से हमने ये कर्म बांधे थे अब उससे ऑपोजिट करें। तो वैसा ही जैसे कहते हैं ना कि कड़वा कड़वे को काटता है या जहर जहर को मारता है ना। तो इसी तरह से कर्म को काटा जा सकता है। हम कर्म बांधा था, अब ऑपोजिट कर्म करने लगे तो कर्म से कर्म कटेगा। बात समझ में आ रही है? चारू, इसका कोई एग्जाम्पल दोगे? कुछ समझ ही नहीं आई ये बात मुझे तो। हाँ औरों का तो पता नहीं। हाँ, इसमें क्या है, जैसे हमने कर्म बांधा है ना, साता वेदनीय, हमने असाता वेदनीय कर्म बांधा, हमने दूसरे के दुख में कारण बनकर हमने अपने लिए असाता वेदनीय बांध ली। अब हम क्या करें, हमें वो नहीं चाहिए तो हम अब दूसरे के सुख का इंतजाम करना शुरू कर दें। ओके, ठीक है ठीक ना, है, तो कर्म ठीक कर्म है, लेकिन एक कर्म दूसरे कर्म को काट सकता है। ठीक है। तो मतलब बुरे कर्म करने की बजाय अच्छे कर्म अच्छे करने करने से शुरू कर दे तो उससे क्या ओके, होगा, पुण्य से पाप का जो इफेक्ट है वो खत्म हो कम जाए। हो जाए। ठीक है, ओके, थैंक यू। समझ आया? हाँ प्राची जी, आपने हाँ हाथ में। चारू, मेरे को एक बात पूछना था कि जैसे कुछ कर्म तो होते हैं जैसे अब आपको पता होता है कि अब ये कभी खत्म नहीं होंगे, जैसे मान लो बड़ी बीमारी हो जाती है किसी को, या मान लो किसी को पैरालिसिस या इस तरह का हो जाता है, उसके बाद अब तो आप कितना भी चेंज कर लो कर्म खत्म होने वाले नहीं है, एंड आप यू हैव टू डाई विथ इट्स दोस कर्म्स। तो उस टाइम कैसे, और उस टाइम एक और चीज होती है कि जैसे आप स्वस्थ थे कल तक और आज आप बिस्तर पे हो, तो आपका एक प्राइड भी खत्म होता है, मतलब यू अंडरस्टैंडिंग, आपकी एक इज्जत मन में, आपके खुद के मन में इज्जत, या कई बार ऐसा होता है कि आप का बहुत एवरीथिंग वाज परफेक्ट एंड देन ऑल ऑफ अ सडन थिंग्स क्रम्बल्ड, तो वो अपना मान भी भंग होता है। हाँ एक्चुअली प्राची जी, इसके लिए मैं इस चीज में ये कहना चाहूंगी कि ये ट्रू नहीं है। क्या होता है कि हमारे वो पाप कर्म के उदय से हमारे भाव ऐसे हो जाते हैं, जब हमें सब कुछ नेगेटिव दिखने लगता है, लाइफ में कुछ अच्छा हो ही नहीं रहा है, तो ये हमें दिखने लगता है, इट डजंट मीन कि ये ऐसा है। हो सकता है दूसरे की नजर में वही चीज बहुत अच्छी हो, राइट?
हमारे पाप कर्म के उदय से हमारे अंदर इतनी नेगेटिविटी आ जाती है कि हमें हम्म अपना कुछ अच्छा दिखता ही नहीं है। इसीलिए अपने में कभी भी नेगेटिव में जाने को नहीं कहा। अगर पाप कर्म का उदय भी आ जाए तो भी हम्म ग्रेटिट्यूड को फॉलो करने को कहा है। ठीक है, हम्म तो इस वजह से उस नेगेटिविटी से हम ग्रेटिट्यूड फील करने से बाहर आ सकते हैं। ठीक है, ये हम्म पाप कर्म का उदय होता है जो करवा रहा होता है, इस तरह के भाव दे रहा होता है। हम्म। अरति वर्ड सुना होगा आपने, हाँ हाँ, रति रति, है ना? हाँ। हाँ, अंतराय है जैसे, तो बनते हम्म बनते काम बिगड़ रहे हैं, हम्म है ना? तो ये क्या है? ये हमारे पाप कर्म का उदय है। अब हम्म इसमें करना क्या फिर? अब पाप कर्म का उदय आया, हमने बांधा था, उसे क्या करना? एक्सेप्ट कर हम्म लेना कि नहीं हम्म नहीं, मेरी किसी गलती से आया है, उसको हम्म कंटिन्यूअस प्रतिक्रमण करना, कंटिन्यूअस। हम्म ठीक है, तो वो अपना जल्दी चला जाएगा, दैट्स ऑल। हम्म। ठीक है। हाँ नहीं, ठीक है। बस एक ये था कि कभी कभी जैसे जैसे मान लो मैं अपनी मम्मी के बारे में सोचती हूँ कि वो ऐसी स्थिति में आ गई थी। खैर उन्होंने संलेखना ली, उनकी वो अच्छाई थी, लेकिन कभी कभी मैं सोचती हूँ उनको नहीं लगता देयर वाज नो होप ऑफ एनीथिंग, देयर वाज ओनली वन पाथ टू डाई। नहीं मतलब नहीं, तब जब देखो तक उन्होंने देखो, उन्होंने भले ही कितना भी तकलीफ आई, हम्म उन्होंने गिव अप नहीं किया। उन्होंने बिल्कुुल उसको कन्वर्ट कर दिया सबसे पॉजिटिव वे में कि नहीं, अब हम्म मेरे जीवन में कभी मैं इम्प्रूव तो हो नहीं सकती, इट्स बेटर हम्म मैं संलेखना लूं, हम्म है ना? हम्म तो हम्म उन्होंने उस तकलीफ को भी एक कारण बना लिया अपने आत्मा के कल्याण का। हम्म ठीक है ना? तो हर चीज में से पॉजिटिव निकालने वाले ही यहाँ पर वो ही कहा जा रहा है बेसिकली। हम्म हर एक परिस्थिति में कुछ अच्छा निकाल के लेके आना, ये हम्म मनुष्य जीवन का राइट वे ऑफ लिविंग है। ठीक है, और हम खुद नहीं निकाल पा रहे तो ऐसी संगति में रहना जो हमें दिखा सके कुछ, आ, उतना रोशनी दिखा सके। ठीक है ना? तो इसलिए सत्संग को इतना इम्पोर्टेंस दिया कि बंदा इतना अवसाद में, इतनी डिप्रेशन में, इतने नेगेटिविटी में ना चला जाए कि अपनी कैपेसिटी को ही भूल जाए। तो आप देखिए कि जिसमें पैरालिटिक अटैक था, सारी बीमारियां थी, फिर भी उनके मनोबल ने हम्म। उनको एक कितने मतलब श्रद्धेय रूप में बना दिया, ये तो बात है। है ना? तो ये चीज नहीं खत्म होनी चाहिए, मनोबल नहीं खत्म होना चाहिए। हम्म। ये वेरी नाइस। हम्म। ठीक, तो ये जो कर्म है ये हमने बांधे हैं, जो तकलीफ आई है तो वो हमारे असाता वेदनीय कर्म के उदय से आई है। ठीक, वो कर्म किसने बांध दिया हमारे लिए? किसी ने लाके हमारे चिपका नहीं दिया, हमने जाने अनजाने उसे बांध लिया। ठीक है, आज हमें लगता है कि किसी ने हमारा ध्यान नहीं रखा ना, इसलिए हो गया, किसी ने हमारी टेक केयर नहीं की ना, इसलिए हो गया। ऐसा नहीं है। आज हमें कोई टेक केयर करने वाला नहीं मिल रहा है, या किसी कोई हमारे उस बीमारी में कारण बन गया है, तो वह भी हमने ही चूज किया है। हम ऐसे लोगों के बीच में हैं जो हमारी टेक केयर नहीं कर रहे हैं, विच इज वी डिसाइडेड। ठीक है, तो बिल्कुल भी निमित्तों को दोष ना दिया जाए, ये हमारा लर्निंग होगी इतने सारे स्वाध्याय करने के बाद। ठीक, तो ज्ञानावरण हमें अज्ञान का बोध कराता है, हमारे अंदर अज्ञान को बनाए रखता है, क्योंकि हमने कभी वैसा काम किया था जिससे आज ज्ञानावरणीय बंध गया और आज हमें ज्ञान नहीं मिल पा रहा है। दर्शनावरणीय कर्म क्या करता है? अदर्शन, यानी दर्शन नहीं होने देता, चाहे वो देखने वाला दर्शन हो, चाहे वो आत्मा का दर्शन हो। ठीक, साता वसाता वेदनीय जो हमारे अंदर सुख दुख का वेदन कराता है। दर्शन मोहनीय की प्रकृति तत्व का अश्रद्धान कराना है, ये उसका काम है। दर्शन मोह, मोह मतलब हमारे फेथ पर, हमारे बिलीव सिस्टम को कवर कर दे। ठीक है, यहाँ पर दर्शन मतलब फेथ, तो उसमें इल्यूजन क्रिएट करके रखे, अश्रद्धान। और अतिशय महान चारित्र मोह, अतिशय यहाँ पर ऐसा नहीं कि अच्छे सेंस में, अतिशय महान मतलब सबसे बड़ा जो तकलीफ का कारण है वो है चारित्र मोहनीय कर्म, राइट, जो हमारे अंदर सदा असंयम उत्पन्न करता है। हमारा इन कषायों में बह जाना क्या कहलाता है? असंयम कहलाता है। हमारा हमारे ऊपर कंट्रोल नहीं रहा, हम आपे से बाहर हो गए। ठीक है ना? वो किस लिए? चारित्र मोहनीय कर्म के कारण।
आयु कर्म क्या करता है? भाव धारण करवाता है ना? और नाम कर्म की प्रकृति जीव में देव, नारकी आदि संज्ञा उत्पन्न करता है। हम देव बनेंगे कि मनुष्य बनेंगे कि कैसे बनेंगे, है ना? गोत्र कर्म की प्रकृति उच्च और नीच व्यवहार कराती है, हम किस तरह की फैमिली में पैदा हुए, है ना? और अंतराय कर्म की प्रकृति दान आदि में तीव्र विघ्न कराती है। कुछ करना चाह रहे हैं, कुछ लाभ पाना चाह रहे हैं, वो नहीं कराने देना, ये सब अंतराय कर्म। ठीक, इसलिए ऐसा लक्षण करना चाहिए कि कर्मों के द्वारा जो किया जाता है वही प्रकृति बंध है और उनका अपने स्वभाव से च्युत नहीं होना सो स्थिति बंध है। मतलब कि फिक्स हो गए, स्थिति हो गई, है ना? अब उन्हें अपने स्वभाव से च्युत या अपना जो स्वभाव उनका प्रकृति मिली है उससे वो चेंज नहीं होंगे उतने सर्टेन टाइम पीरियड तक। ठीक, तो जैसे दर्शन मोहनीय बांध लिया तो दर्शन मोहनीय उतने टाइम तक रहेगा, ऐसा। ठीक है, लेकिन यहाँ पर ये मत मानिए कि यहाँ पर हो गया तो अब क्या करें। वो बात की बात है कि कर्मों में उत्कर्षण, अपकर्षण और संक्रमण पॉसिबल है। ठीक है ना? तो कल पढ़ते हैं अपन, इसको आगे कंटिन्यू करेंगे इसमें। कर्म चलो, में क्या दर्शनावर्णी और क्या क्या दर्शन मोहिनी में क्या अंतर बताया? दर्शनावर्णी दर्शनावर्णी जो हमें देखने नहीं देता, जो हमारे आत्मा का हमसे परिचय नहीं होने देता, मतलब हमें आत्मा का संवेदन करना है तो नहीं कर पाएंगे। ठीक है, या चक्षु दर्शन जो तो होता है ना, हम हाँ आईज से देख नहीं पा रहे हैं, हम कुछ हमारे इंद्रियों की कमी रह गई है ना, हम उससे स्पर्श समझ नहीं पा रहे हैं और चक्षु दर्शन नहीं कर पा रहे हैं, तो वो तो हो गया दर्शन, सीधा दर्शनावर्णी है। और एक है दर्शन मोह, जो हमारी आ, हमारी श्रद्धान को डिस्टर्ब किए हुए है। हम्म ठीक है, वो वहां पर दर्शन का मतलब देखना नहीं है, दर्शन का मतलब श्रद्धान। ठीक है, जो चारू प्लीज एक बार ये दोबारा समझाओ प्लीज। हाँ, दर्शनावर्णीय कर्म क्या होता है भाई? हम आज जो ज्ञान होता है, ज्ञान हमेशा दर्शन पूर्वक होता है। ठीक, तो जब केवल ज्ञान है तो केवल दर्शन हो जाता है ना? तो जब सब कुछ एकदम क्लियर कट दिखने लगे, वह उस समय हम कहेंगे कि दर्शनावर्णीय कर्म खत्म हो गया, है ना? तो और दर्शनावर्णीय कर्म में आगे चलकर आप देखिएगा, उसके एग्जाम्पल्स दिए हैं। तो दर्शनावर्णीय कर्म जैसे चक्षु दर्शन, हमारे को इस दीवार के पीछे क्या है वो नहीं दिखता, राइट? ये हमारा चक्षु दर्शनावर्णीय कर्म का उदय चल रहा है। ठीक, ओके। भगवान को तो सब कुछ दिख रहा हाँ। है ना? तो ये हमारे चक्षु दर्शनावर्णीय है। फिर जो इंद्रिय है, राइट? एक इंद्रिय जीव है, उसके पास स्पर्शन इंद्रिय है, लेकिन रस इंद्रिय नहीं है, तो चख के कुछ नहीं जान पा रहा हम्म है ना? तो ये जान नहीं पाना, ये अचक्षु दर्शन हो गया, अच्छा है ना? हम्म ठीक है थैंक यू। हम्म और फिर निद्राएं भी होती हैं, 5 प्रकार की निद्राएं भी वो दर्शनावर्णीय तो कर्म है। प्रचला और हाँ, पूरा निद्रा, प्रचला प्रचला, प्रचला प्रचला हाँ। प्रचला और स्त्यानग्रति। और एक चारू एक चीज और बताओ, जैसे नाम कर्म बताते हैं तो नाम कर्म का मतलब यही है जो अभी तुमने बताया, जैसे स्वर्ग है नरक है उसमें क्या मिलेगा, वो नहीं नाम कर्म नहीं हुआ? नहीं, वो गति की वजह से बताया है, अदरवाइज अच्छा। नाम कर्म बहुत बहुत डिटेल्ड है, बहुत सारी प्रकृतियां हैं उसमें। जैसे किसी का अच्छा। अच्छा स्वर है ना, या अच्छा हम्म स्वर नहीं है, जैसे कौवे का है तो अच्छा नहीं है, कोयल है तो अच्छा है, हम्म इस तरह इसमें से स्वर वो दुस्वर, ब्यूटी के अनुसार आता है, लाइक कोई का कद एनीथिंग लंबा है एनीथिंग एनीथिंग, या शरीर की ओके अच्छा बनावट कैसी है, बनावट अच्छा, के ये हिसाब चाल सब से। नाम कैसी है, कर्म में आएगा। सब नाम कर्म में आता है। ओके इवन ओके। वेद क्या है ना, पुरुष है हाँ कि हाँ। स्त्री है कि क्या है, ये सब ओके भी उसमें आता ओके है। कलर ठीक है। वगैरह सब इसमें बिल्कुल आएंगे, राइट? बिल्कुल सही। जी, थैंक हम्म। तो इसमें वो चीजें आ गई जैसे नौ कर्म वाली या नहीं? हाँ, जिससे हमारा शरीर, जैसे हमारा शरीर रिप्रेजेंट करता है, हमारी 2 आंखें हैं कि एक आंख है ना, ये हम्म सारा, ईच एंड ठीक एवरी। है। हम्म ओके ओके थैंक यू। हाँ, और आपने कर्मों से क्या बताया इसके पहले? क्या सॉरी? जैसे आपने दर्शनावर्णी से हमें अपन देख नहीं पाते सच, और कर्मों हाँ, से क्या बताया था आपने?
कौन कौन से तीन ये कर्म? कर्म का ही एक पार्ट है ना, दर्शनावर्णी, हाँ, राइट? दर्शनावर्णी से पहले ज्ञानावर्णी बताया था, हाँ, ठीक है ना? ज्ञानावर्णी सबसे पहला बताया, फिर दर्शनावर्णी। दर्शनावर्णी जो दर्शन नहीं होने देता, देखने नहीं देता, जानने नहीं देता। नहीं देता, हाँ, श्रद्धा नहीं होती मतलब। हाँ, जैसे किसी को बहुत ही तेज नींद आ गई रहती है ना? जब सो रहे हैं तो हम नहीं जान पाते ना। हाँ, हम्म, तो तो जिसको बहुत नींद आने लगती है तो इसका मतलब उसका दर्शनावर्णी है, करेक्ट, सन का उदय हुआ है। कर्म का उदय चल रहा है, यस। चपरासी का उदाहरण। कैसे रोक हाँ, सकते हैं? जैसे चपरासी कैसे रोक सकते हैं? मास्टर को मालिक तक पहुंचने तक रोकता है, बाहर खड़ा रहता है पियोन, है ना? इसी तरह से दर्शनावर्णी कर्म हमें हम तक नहीं पहुंचने देता, हम अपनी आत्मा का दर्शन नहीं कर पाते। चारू एक चीज बताओ, जैसे अभी किसी ने बोला कि सोते हुए सुनने नहीं देता, नींद आ गई, तो इसमें तो ज्ञानावरण का भी कर्म का नहीं उदय होगा या दर्शनावरण का ही सिर्फ? मुख्यतः से दर्शनावर्णी का है, बाकी तो सारे कर्मों का उदय चलता है। ओके, ठीक है। ठीक है, और किसी को कोई क्वेश्चन? सपना आप कुछ कह रहे थे? अब मैं पूछ रही थी, जैसे कभी कभी हम अ, मन में बोलते हैं कि चल आज हम मंदिर जाएंगे, और कुछ कारण ऐसा हो जाता है कि हम नहीं जा पाते, उस सोचते सोचते भी कोई कोई आ जाता है या कुछ, तो उसमें भी दर्शनावर्णी कर्म का उदय होता है। हाँ, उसमें मुख्यता रहती है दो तरह की, एक तो हमारा प्रमाद, है ना, जो कि हमारा चारित्र मोहनी है, और दूसरा है हमारा अंतराय कर्म। ठीक, हमने मन बनाया था, सब कुछ रेडी था, हम निकलने ही वाले थे कि कोई घर में आ गया, ठीक है ना, तो ये अंतराय कर्म पड़ गया। ठीक है ओके ओके। ना? हाँ हाँ, और अगर आप जैसे मंदिर गए और आपको दर्शन नहीं हो पाए, लाइक मंदिर बंद था, दरवाजा बंद था, है ना, तो दर्शनावर्णी कर्म कह सकते हैं, यस। आप देख नहीं पाए भगवान। ओके हम्म, ओके ओके। चलिए इतना ही रखते हैं आज के लिए, फिर कल कंटिन्यू करेंगे। जावाणी के ज्ञान से सुझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक धरो सदा देत हो दोख। हे जिनवाणी भारती तो ही जपो दिन रैन, जो तेरा शरणा कहे सो पावे सुख चैन। नौ बार नमो करना। जय जिनेन्द्र सभी को। जय जिनेन्द्र सभी को। चारू जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र सभी को।